आज मैं पहुंची हूँ सराय काले खान नमो भारत स्टेशन। ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन हब होने वाला है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि नमो भारत कॉरिडोर का पहला फेज अब पूरी तरह से रेडी है और जिसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। नमो भारत कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पहला फेज अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है और 22 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। पहले एक हिस्सा जो कि दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ तक ऑपरेशनल था, अब ये पूरी तरीके से रूट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ये अब दिल्ली के जंगपुरा से मेरठ के मोदीपुरम तक का सफर तय करेगी, जहां पर वो मेरठ की मेट्रो को कनेक्ट करेगी। ये पूरा सफर जो है दिल्ली के सराय काले खान नमो भारत स्टेशन से मेरठ तक का अब आप 55 मिनट में हाई स्पीड ट्रेन से तय कर सकेंगे। ये ट्रेन जो है ये कई इम्पोर्टेंट शहरों को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद, गाजियाबाद और उसके बाद मेरठ पहुंचेगी। ये कुछ बड़े शहर हैं जो कनेक्ट होंगे। इसके 2 फेज भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि न सिर्फ दिल्ली को बल्कि दिल्ली के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों को आपस में, कई डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। सराय काले खान नमो भारत स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्ट करता है ना तो सिर्फ इंडियन रेलवेज को बल्कि मेट्रो की पिंक लाइन को। यहाँ पे एक बस टर्मिनल भी है और जो लोकल बसेस भी हैं वो यहाँ पर आकर रुकती हैं, यहाँ से आवाजाही होती है। इसलिए ये स्टेशन आरआरटीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके लेआउट के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि ये रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर लिखा है टुवर्ड्स नमो भारत स्टेशन। यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो मेरे पीछे जो एक रास्ता जा रहा है वो मेट्रो को कनेक्ट करता है, पिंक लाइन को, और जो मेरे सामने है वो भी एक रास्ता जा रहा है जो कि मेट्रो को कनेक्ट करता है। और जो मेरे इस तरफ जो रास्ता अभी आप बनते हुए देख रहे हैं वो कनेक्ट करता है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। इसके अलावा जो फ्यूचर आरआरटीएस की जो कॉरिडोर्स होंगे उसके लिए भी एक ये सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है, यहाँ से ही इंटरकनेक्ट बाकी सभी जो रेल है वो होंगी। इसलिए ये पूरा स्टेशन एक हब है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दिल्ली मेट्रो की तरह एक कोच महिलाओं के लिए ही रखा गया है। साथ ही इसमें प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम लाउंज में सफर करने वालों के लिए अलग सेक्शन है, जहां से वो ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। ट्रेन का पहला कोच प्रीमियम लाउंज है। हमें टाइम दिया है 11:55 का, क्योंकि इसका ट्रायल मीडिया के लिए होगा और हम सवार होंगे इस ट्रेन में बेगमपुल मेरठ के लिए। बस 5-7 मिनट की और देरी है और इसके बाद चलेंगे हम इस ट्रेन के सफर पर, यानी कि नमो भारत ट्रेन के सफर पर। तो हम ट्रेन के अंदर अब आ चुके हैं। ये प्रीमियम लाउंज है और प्रीमियम लाउंज की जो टिकट्स हैं वो जाहिर सी बात है कॉस्टलियर हैं देन द नॉर्मल टिकट्स। इसका लाउंज स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अलग है और उसके अलावा ट्रेन में एक पहला जो कोच है वो प्रीमियम लाउंज है। इसमें क्या खास बात है, इसमें जो चेयर्स हैं रिक्लाइनर्स हैं, आप रिक्लाइन कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, लेग रूम काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है ताकि आपको। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर सर्विसेज। प्रीमियम लाउंज में अगर आप सफर करते हैं तो ये वेंडिंग मशीन मिलेगी। ठीक 12 बजे हमारा सफर शुरू हुआ। आज ये ट्रेन सीधा मेरठ के बेगमपुल रुकने वाली थी, क्योंकि इसका आज ही मीडिया ट्रायल था। फिर भी ट्रैक करना जरूरी था कि ये कितने टाइम लेती है। इसके नॉर्मल कोचेस में चेयर्स कुशन मिलेंगी। वैसे 2x2 एंड बेंच स्टाइल सीटिंग भी इसमें है, अनलाइक मेट्रो। वैसे ये सब फैसिलिटीज ऑनगोइंग नमो भारत रेल में हैं। इस ट्रेन के लास्ट कोच में अगर आएंगे, जिस तरीके से मैं आई हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेशली व्हील चेयर की भी सुविधा है। अगर कोई व्हील चेयर से आता है या फिर मेडिकल इमरजेंसी में कोई स्ट्रेचर पर भी आता है तो उसके लिए
ये स्पेस जो है ऐसे में दिया गया है। देखिए स्ट्रेचर का भी यहाँ पे स्थान है और व्हील चेयर का भी यहाँ स्थान है। ये पूरा स्पेस जो है लास्ट कोच में जो है वो दिया गया है। अगला स्टेशन आनंद विहार स्टेशन है। हम लोग अंडरग्राउंड आ चुके हैं और मैं अब आपको बता दूं कि 12:06 हुए हैं और ट्रेन की गति आप देख लीजिए, स्पीड देख लीजिए। इस टाइम पर ये 116 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और हम लोग करीब करीब 6-7 मिनट के अंदर आनंद विहार स्टेशन पहुंचने वाले हैं। दुहाई क्रॉस करने के बाद और मुरादनगर के बीच जो है ट्रेन चल रही है लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देखिए मुरादनगर अभी आने वाला है। दुहाई के बाद ये स्पीड ये ट्रेन पकड़ती है और इसकी रफ्तार जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। 33 मिनट के अंदर हमने साउथ मेरठ को क्रॉस कर लिया है और अब हम शताब्दी नगर पहुंचने वाले हैं। 12:35 हुए हैं। इसके बाद आएगा बेगमपुल, वहां पर हम उतरेंगे क्योंकि आज का सफर हमारा बेगमपुल तक ही रहेगा। वहां उतर के हम देखेंगे कि कैसी कनेक्टिविटी आगे जो कि मेरठ की मेट्रो है उसके साथ RRTS की यानी कि नमो भारत ट्रेन की होने वाली है। बेगमपुल जिस स्टेशन पर आज हमें उतरना है वो आ गया है। 38 मिनट में हम पहुंच गए हैं यहाँ पर और इसके बाद वैसे अगला स्टेशन मोदीपुरम है जहाँ पर ट्रेन एंड होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज का हमारा सफर क्योंकि बेगमपुल है हम उतरेंगे यहाँ पर। और जो खास बात है वो यही जो हम बार बार कह रहे हैं कि टाइम कितने कम समय में इस ट्रेन ने हमें मेरठ के बेगमपुल पहुँचा दिया है। सिर्फ 38 मिनट में हम दिल्ली से चले और हम मेरठ के बेगमपुल पहुंच गए हैं। तो 38 मिनट के अंदर हम मेरठ के बेगमपुल स्टेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर कैसी कनेक्टिविटी है यानी कि बाहर हम मेट्रो को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि यहाँ से कैसे मेट्रो कनेक्ट की गई है जो कि बाकी पूरे मेट्रो शहर मेरठ शहर को जोड़ती है वो हम वहाँ आगे देखेंगे। लेकिन अगेन बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। टाइम कैसे बचाया है इस ट्रेन ने। दरअसल जब आप दिल्ली से गुड़गांव भी ट्रैवल करते हैं या फिर आप दिल्ली से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं या फिर नोएडा से की तरफ जाते हैं दिल्ली, तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज हम जिस रफ्तार से दिल्ली से मेरठ पहुंचे हैं ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सुविधा है। अब वक्त आ गया है कि अब हम मेट्रो पकड़े, मेरठ मेट्रो, और वहाँ से हम एक बार फिर से पहुँचेंगे मेरठ साउथ। चलिए मेरे साथ। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम बेगमपुर नवो भारत स्टेशन पर उतरे तो उसके बाद वहीं से नीचे उतरकर हमारा इंतजार कर रही है मेरठ मेट्रो। जी हाँ, अगर आपको मेरठ के दूसरी जगहों पर जाना है तो आप मेरठ मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए करना बस आपको इतना है कि स्टेशन क्योंकि प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड है, ऊपर नवो भारत चलती है और जो नीचे है मेट्रो चलती है मेरठ, तो हम बस नीचे आए हैं और यहाँ से बैठकर आज के सफर की हम खास तौर से बात करें तो हम बेगमपुर से हम जाएंगे मेरठ साउथ और वहाँ से वापसी करेंगे सराय काले खां यानी कि दिल्ली की तरफ। अंदर जो इस ट्रेन का भी जो लुक एंड फील है मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपने नवो भारत ट्रेन में देखा था। ये इम्पोर्टेंट बात बार बार जो हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि इसकी कनेक्टिविटी विद इन द स्टेशन, ऊपर नवो भारत RRTS चल रही है, नीचे मेरठ मेट्रो चल रही है और कनेक्ट कर रही है मेरठ को
ऊपर आप अलग अलग शहरों से पहुंचते हैं मेरठ, और उसके बाद आप मेरठ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरठ मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द कनेक्टिविटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस स्टेशन। अच्छा, एक बात अब आप गौर करिएगा कि ये मेट्रो आप कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं। मेरठ साउथ में जैसे कि आज हम करने वाले हैं, इसके अलावा एक शताब्दी नगर आता है जो कि नमो भारत के रूट पर भी आता है, और आप अलग अलग जगह पे इसको ट्रैवल कर सकते हैं। और लास्ट में आता है मोदीपुरम, जो अगेन एक और चेंज ओवर स्टेशन है जिस पर नमो भारत भी जाती है और जिस पर मेरठ मेट्रो भी जाती है। तो ऐसे 3-4 जो है चेंजिंग पॉइंट्स हैं मेरठ मेट्रो के। ये ट्रेन दिल्ली मेट्रो से कैसे अलग है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसका सीटिंग सिस्टम जो है, आप देखिए कि ये जो है लॉन्ग यहाँ पर काउच की तरह जो है सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा 2x2 की जो है सीट्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 2x2 वाली सीट्स हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इसमें लगेज रखने की भी यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, यहाँ सुविधा दी गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर होता है कि हम ट्रैवल करते हैं हैवी लगेजेस के साथ जो कि ब्लॉक करते हैं, पैसेजेस को रखने की जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको वो सुविधा दी गई है ताकि आप आराम से कंफर्टेबल एक अपनी जर्नी कर सकें, विच मेक्स दिस ट्रेन लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। और अब हम मेरठ मेट्रो से बाहर आ गए हैं और एक बार हम फिर से नमो भारत ट्रेन में जाने वाले हैं जो कि हमें सराय काले खान छोड़ेगी। ये हमारा आज का जो है सफ़र है नमो भारत का और उसके बाद मेरठ मेट्रो का। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन्स हैं। वैसे हमारा सफ़र ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत दिलचस्प रहा, क्योंकि दो बहुत ही ट्रांसपोर्ट के मामले में एक इम्पॉर्टेंट जर्नीज़ हमने आपको दिखाई जो कि एक नया अध्याय जोड़ने वाली हैं ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में। जिस नवो भारत ट्रेन में अभी हम बैठे हैं उसमें मेरे साथ एक लड़की भी है और ये सफ़र कर रही हैं। पहले तो इनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हैं और इनका अभी तक कैसा अनुभव रहा है नवो भारत का, जो कि मेरठ को दिल्ली से कनेक्ट करती है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली में कहाँ? तिलक नगर। तिलक नगर। तो तिलक नगर तो ये नहीं जाएगी तो आप न्यू अशोक नगर उतर के मेट्रो पकड़ोगे? आनंद विहार से ना अंदर से रास्ता है तो वहीं से चेंज कर लेती हूँ मैं। मुझे लगता है मतलब 1 आवर्स तक तो आनंद विहार से लगता है, फिर इसका 30 मिनट तक मेरे को आगे लगता है। मतलब मेरे को 3 या 4 आवर्स लगते थे मेरे को, अब टाइम कम लगता है। सुबह सुबह निकलना पड़ता था बहुत ज़्यादा। किस तरीके का आपको सेफ्टी सिक्योरिटी लगती है? पहले आप बसेस से जाते होंगे, अब आप ट्रेन से जाते हैं तो? हाँ, मुझे ना बस अच्छी नहीं लगती है, सेफ मुझे नहीं लगता है, तो मेट्रो और फिर सीधा ये वाली मेट्रो है तो फिर आसान लगता है थोड़ा सा कि किसी भी टाइम में जा सकती हूँ। कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सो मच। और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं उस जनरेशन के जो कि डेली ट्रैवल कर रहे हैं अपने कॉलेज आने के लिए, मेरठ से जा रहे हैं, तिलक नगर पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो हम बार बार कह रहे हैं कि आपका वक्त बहुत कम लगता है, बहुत वक्त बच जाता है। 1.5 घंटे में जहां आप नोएडा से गुड़गांव भी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां आप मेरठ से सोचिए कि आप वेस्ट दिल्ली पहुंच जाते हैं। सो दिस इज़ रियली बिग अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ, पर अब हम वापस पहुंच गए हैं सराय काले खान नवो भारत स्टेशन पर और हमारी जर्नी यहाँ पर कंक्लूड होती है। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और हमें बहुत ही अच्छा लगा। खास तौर से अगेन एक ही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी की भी ज़िंदगी में, और टाइम बचाती है ये ट्रेन। जी हाँ, ये ट्रेन टाइम बचाती है जिसका सफ़र हमने आपको दिखाया। आई होप कि आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड विद अस, ट्रैवल विद अंकिता, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे सफ़र जो हैं और देखने को मिले।